खैबर सीमेंट, दिल से बनाओ। नाज़रीन आदाब, उर्दू खबरों के इस बुलेटिन में आपका खैर मकदम है। पहले एक नज़र आज की सुर्खियों पर। भारत दुनिया में सबसे ज़्यादा तेज़ रफ्तारी के साथ आगे बढ़ने वाली मईशत है। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला की क़यादत में सरकार लोगों की तरक्याती ज़रूरतों को पूरा करने के लिए हर मुमकिन इक़दाम कर रही है। काबीना वज़ीर सकीना इत्तू अदालतों में मामलों के तेज तर निपटारे, ज़ेर इल्तवा केसों में कमी लाने और बगैर किसी तवालत के इंसाफ की फराहमी के लिए डिजिटाइजेशन और जदीद तर्ज का बुनियादी ढांचा अहम। चीफ जस्टिस अरुण पल्ली और जम्मू कश्मीर पुलिस के एहतमाम से आज से श्रीनगर में हुआ 3 रोज़ा जश्न डल फेस्टिवल का आगाज। अब खबरें तफसील से। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने कहा कि भारत दुनिया में सबसे ज्यादा तेज रफ्तारी के साथ आगे बढ़ने वाली मईशत है और भारत का शुमाल मशरकी हिस्सा मुल्क की तरक्की का इंजन बनता जा रहा है। वज़ीर आज़म ने एजवाल मिजोरम में आज वर्चुअल तरीके से रेलवे, खेलकूद, तवानाई और रोडवेज समेत कई सेक्टरों में 9,000 करोड़ रुपए से ज्यादा मालियत के मुख्तलिफ तरक्याती प्रोजेक्टों का इफ्तिताह किया और उनका संग बुनियाद रखा। इस मौके पर उन्होंने बैराबी सैरंग रेल लाइन का भी इफ्तिताह किया, जिसकी बदौलत मिजोरम की राजधानी पहली बार भारत के रेलवे के नक्शे पर आ गई है। वज़ीर आज़म ने कहा कि यह पहली बार है कि दी सड़कों और शाहराहों, मोबाइल और इंटरनेट राबितों, बिजली नलों के जरिए पानी की फराहमी और LPG कनेक्शन को तौसी दी गई है। उन्होंने ये भी कहा कि सरकार लगातार रहन सहन और कारोबार को आसान बनाने के लिए इक़दाम कर रही है। वज़ीर आज़म ने भारत के मशरकी मुल्कों पर खुसूसी तवज्जो देने की पॉलिसी और शुमार मशरकी इक़्तिसादी कॉरिडोर में मिजोरम के एक अहम रोल को भी उजागर किया। वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला ने कहा कि हुकूमत जंगली हयात के तहफ़्फ़ुज़ के हवाले से इंतहाई संजीदा है। वज़ीर आला ने ज़रा यूनिवर्सिटी कश्मीर में हांगुल एंड अदर थ्रेटनड एंगुलेट्स मौजू के तहत मुनाकिदा दूसरे बैनुल-अक़वामी कॉन्फ्रेंस में मेहमानी खुसूसी की हैसियत से शिरकत करते हुए ये इजहार ख्याल किया। उन्होंने कहा कि इस कॉन्फ्रेंस की सिफारिशात पर अमल करने की अहम ज़रूरत है ताकि अगली कॉन्फ्रेंस से कबल हांगुल और मारखोर की आबादी में काबिल सताइश पेशरफ्त हासिल की जा सके। वज़ीर आला ने कहा कि दाची गाम नेशनल पार्क के करीब रहने के बावजूद भी उन्होंने हांगुल को अभी तक अपनी आंखों से नहीं देखा है। उन्होंने खबरदार किया कि अगर ऐसी सूरत हाल रही तो आने वाली नस्लें हांगुल और दूसरे ऐसे जानवरों को तस्वीर में ही देख पाएंगी। इस कॉन्फ्रेंस में मुल्क और बैरून मुल्क से 200 से ज्यादा डेलीगेटों ने शिरकत की। इस दौरान वज़ीर आला के सलाहकार नासिर असलम वानी, काबीना वज़ीर जावेद अहमद राना, स्कॉस्ट कश्मीर के वाइस चांसलर प्रोफेसर नज़ीर अहमद गनाई समेत कई दीगर अहम शख्सियात ने इजहार ख्याल किया। सेहत, तिबी तालीम, समाजी बहबूद और तालीम की वज़ीर सकीना इत्तू ने कहा कि उमर अब्दुल्ला की क़यादत वाली सरकार अवाम दोस्त हुकूमत है जो लोगों की तरक्याती ज़रूरतों को पूरा करने के लिए हर मुमकिन संजीदा इक़दाम कर रही है। आज दमाल हाजीपुरा कुलगाम के केबीपुरा इलाके के दौरे के दौरान एक अवामी दरबार में मौसूफ़ ने लोगों की शिकायत और तरक्याती ज़रूरियात से मुत्तलिक उनके मुतालबात के हवाले से जानकारी हासिल की। उन्होंने कहा कि सरकार बेहतर इंतज़ामी सहूलियात अवाम की दहलीज पर दस्तयाब रखने को यकीनी बना रही है। मौसूफ़ा ने कहा कि गुज़श्ता चंद महीनों के दौरान दीही और दूर उफ्तादा इलाकों में अवामी अहमियत के कई प्रोजेक्ट शुरू किए गए हैं। इस दौरान उन्होंने लोगों को उनके जायज़ मुतालबात तरजीही बुनियादों पर हल करने की यकीन दहानी की। मजीद खबरों से पहले ये वक्फा। इबादत वही जो दिल से हो, दुआ वही जो दिल से निकल आए। दिल से ही तो होते हैं इरादे चट्टान से, दिल से ही तो बनते हैं घर खाली मकान से। खैबर सीमेंट, दिल से बनाओ। दोस्त वही पक्का जो दिल से साथ निभाए, रिश्ता वही बेजोड़ जो दिल से जोड़ा जाए। दिल से ही तो होते हैं इरादे चट्टान से, दिल से ही तो बनते हैं घर खाली मकान से। खैबर सीमेंट, दिल से बनाओ। जम्मू कश्मीर और लद्दाख हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस अरुण पल्ली ने कहा है कि अदालतों में मामलों के तेज तर निपटारे, ज़ेर इल्तवा केसों में कमी लाने और बगैर किसी तवालत के इंसाफ की फराहमी के लिए डिजिटाइजेशन और जदीद तर्ज का बुनियादी ढांचा अहम है। चीफ जस्टिस ने आज हंदवाड़ा में तामीर किए गए नए कोर्ट कॉम्प्लेक्स का इफ्तिताह किया। उनके हमरा जस्टिस मोक्षा खजूरिया काजमी और प्रिंसिपल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज कुपवाड़ा मंजीत सिंह मनहास भी थे। इस मौके पर चीफ जस्टिस ने खिताब करते हुए अवामी एतमाद को बढ़ावा देने के लिए बेंच और बार के रोल को उजागर किया। इस दौरान कई सीनियर अदालती अफसरान, डिप्टी कमिश्नर कुपवाड़ा श्रीकांत बाला साहिब सोसे और कई दीगर सिविल और पुलिस अफसरान भी मौजूद थे। तीसरी कौमी लोक अदालत 2025 के तहत आज वादी में कई लोक अदालतों का एहतमाम किया गया। इस सिलसिले में जिला कोर्ट
कॉम्प्लेक्स मोमिनाबाद श्रीनगर में एग्जीक्यूटिव चेयरमैन J&K लीगल सर्विसेज अथॉरिटी और जम्मू कश्मीर और लद्दाख हाईकोर्ट के जस्टिस संजीव कुमार की रहनुमाई में एक लोक अदालत का एहतमाम किया गया। इस लोक अदालत का इफ्तिताह मेंबर सेक्रेटरी J&K लीगल सर्विसेज अथॉरिटी और प्रिंसिपल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज श्रीनगर तस्लीम आरिफ ने किया। इस लोक अदालत के तहत 11 बेंच कायम किए गए थे। इस दौरान मजमूई तौर पर 13,671 मामलात उठाए गए, जिनमें से 12,528 मामलात इफ़ाम तफहीम के जरिए निपटाए गए। जिला कोर्ट कॉम्प्लेक्स बारामूला में मुनाकिदा लोक अदालत का इफ्तिताह बारामूला जिले के इंतजामी जज जस्टिस विनोद चैटर्जी कौल ने किया। इस मौके पर प्रिंसिपल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज बारामूला जवाद अहमद और कई दीगर अफसरान भी मौजूद थे। लोक अदालत के दौरान कई मामलात को इफ़ाम तफहीम के जरिए हल किया गया। जिला कोर्ट कॉम्प्लेक्स बांडीपोरा में लोक अदालत का एहतमाम चेयरमैन डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विसेज अथॉरिटी खलील अहमद चौधरी की रहनुमाई में किया गया। लोक अदालत की इफ्तिताई तकरीब पर कई अदालती अफसरान मौजूद थे। लोक अदालत के दौरान मुख्तलिफ नौइयत के मामलात उठाए गए, जिनमें से बेशतर को इफ़ाम तफहीम के जरिए हल किया गया। अनंतनाग और राजौरी पार्लिमानी हल्के के नुमाइंदे मियां अल्ताफ अहमद ने आज वेलनाग बल वतरनाग समेत शांगस अनंतनाग के कई इलाकों का दौरा किया। उनके हमरा मेंबर असम्बली अनंतनाग ईस्ट रियाज अहमद खान भी थे। इस दौरान मेंबर पार्लियामेंट ने बुनियादी जरूरियात के हवाले से लोगों के मुतालबात सुने और उन्हें जायज़ मुतालबात तरजीह बुनियादों पर हल करने की यकीन दहानी की। मौसूफ ने कहा कि सरकार ड्यूटी के सभी खित्तों और तबकों की मसावी तरक्की यकीनी बनाने के हवाले से संजीदा है। अनंतनाग वेस्ट असम्बली हल्के के नुमाइंदे अब्दुल मजीद लारवी ने आज हल्के इंतखाब के पांजत, नसू और कायमू वगैरह इलाकों का दौरा करके जारी तरक्याती कामों का जायजा लिया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि इस असम्बली हल्के में सड़कों की मैगडेमाइजेशन पर ज़र कसीर खर्च किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि मौजूदा सरकार अवाम दोस्त है, जिसके लिए अवाम की फलाह बहबूद को अव्वली तरजीह दी जा रही है। सूबाई कमिश्नर कश्मीर अंशुल गर्ग, जो कि एयरफील्ड एनवायरनमेंट मैनेजमेंट कमेटी के चेयरमैन भी हैं, ने तमाम मुतल्लिका ताल्लुकदारों से कहा है कि वो एयरफील्ड्स के आसपास एरोस्पेस की हिफाजत के लिए जरूरी कार्रवाई करें। इन बातों का इजहार सूबाई कमिश्नर ने आज एक आला सतह मीटिंग में किया, जिसमें डिप्टी कमिश्नर बडगाम, अनंतनाग और पुलवामा के अलावा कमिश्नर श्रीनगर म्युनिसिपल कॉरपोरेशन, एयर ऑफिसर कमांडिंग एयरफोर्स स्टेशन श्रीनगर के अलावा दीगर महकमों के अफसरों ने भी शिरकत की। सूबाई कमिश्नर ने हिदायत दी कि एयरफील्ड की हिफाजत के लिए तरजीही बुनियादों पर तमाम तर जरूरी इकदाम किए जाएं। उन्होंने SMC को भी हिदायत दी कि वो एयरफील्ड के आसपास डॉग बैनेस के खिलाफ खुसूसी मुहिम चलाए। नेशनल कॉन्फ्रेंस के जनरल सेक्रेटरी और मेंबर असम्बली खानियार अली मोहम्मद सागर ने आज श्रीनगर में पार्टी हेडक्वार्टर पर एक इजलास से खिताब करते हुए कहा कि जम्मू कश्मीर के लोगों की फलाह व बहबूद में नेशनल कॉन्फ्रेंस का किरदार नुमायां रहा है। उन्होंने कहा कि पार्टी इब्तिदा से ही अवामी मफादात, समाजी इंसाफ और लोगों की फलाह व बहबूद के लिए सरगर्म रही है। उन्होंने कहा कि नेशनल कॉन्फ्रेंस के दौरे इख्तियार में हमेशा ही अवामी फलाह व बहबूद के मनसूबे अमलाए गए और लोगों को राहत पहुंचाने के लिए हर मुमकिन इकदाम किए गए। इजलास में पार्टी की खवातीन विंग की सदारत इंजीनियर सबिया कादरी, अक़लियती सेल के कन्वीनर जगदीश सिंह आजाद और कई दीगर लीडरों ने खिताब किया। जनता दल यूनाइटेड जम्मू कश्मीर के सदर GM शाही ने कहा कि जम्मू कश्मीर के लोगों को इस वक्त कई तरह के मुश्किलात का सामना है, क्योंकि उमर अब्दुल्ला की क़यादत वाली सरकार अवाम को राहत पहुंचाने में नाकाम हुई है। आज एक तकरीब के दौरान बोलते हुए उन्होंने कहा कि गुज़श्ता एक बरस के दौरान कोई भी तरक्याती प्रोजेक्ट दरदस्त नहीं लिया गया है। मजीद खबरों से पहले एक और वक्फा। इबादत वही जो दिल से हो, दुआ वही जो दिल से निकल आए, रिश्ता वही बेजोड़ जो दिल से जोड़ा जाए। दिल से ही तो होते हैं इरादे चट्टान से, दिल से ही तो बनते हैं घर खाली मकान से। इसलिए खैबर सीमेंट का जर्रा जर्रा दिल से बना है। खैबर सीमेंट, दिल से बनाओ। जम्मू कश्मीर के पहले कार्डियोवैस्कुलर सर्जन और मारूफ मुआलिज, साबिक प्रिंसिपल GMC श्रीनगर, कैंसर सोसाइटी ऑफ कश्मीर के बानी मेंबर और मारूफ समाजी कारकुन डॉक्टर सैयद आशिक हुसैन नक्शबंदी आज सुबह अपनी रिहाइशगाह परेपुरा श्रीनगर में इंतकाल कर गए। मरहूम की इज्तिमाई फातिखानी उनके मकबरा वाक़े नज़दीक आस्तान आलिया हज़रत नक्शबंद साहिब रहमतुल्लाह अलैह ख्वाजा बाजार श्रीनगर में मंगलवार 16 सितंबर सुबह 10:30 बजे अंजाम दी जाएगी। उनके इंतकाल पर कई रहनुमाओं और लीडरों के अलावा समाजी तंजीमों और
शोबे तिब से वाबस्ता शख्सियात ने रंजो गम जाहिर करते हुए लवाहकीन के साथ ताज़ियत और हमदर्दी का इजहार किया है। नेशनल कॉन्फ्रेंस के सदर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला, नायब सदर और वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला और जमीयत हमदानिया के सरबरा मौलाना रियाज अहमद हमदानी ने डॉक्टर सैयद आशिक हुसैन नक्शबंदी के इंतकाल पर दुख और सदमे का इजहार करते हुए उनकी जन्नत नशीनी के लिए दुआ की है। राजबाग श्रीनगर में आज दस्तकारी के फन के तहफ़्फ़ुज़ और फ़रोग़ के सिलसिले में एक सेमिनार का इनेकाद किया गया। इस सेमिनार में कालीन, रेशम और दीगर सन्नतों से वाबस्ता दस्तकारों और इससे मुंसलिक लोगों ने शिरकत की, जिन्होंने जम्मू कश्मीर की रिवायती दस्तकारियों और सकाफती विरसे के तहफ़्फ़ुज़ के लिए अपनी अपनी तजावीज़ पेश की। इस मौके पर डायरेक्टर हैंडीक्राफ्ट्स मसरतुल इस्लाम ने दस्तकारी से जुड़े लोगों को यकीन दिलाया कि उनका महकमा इस सन्नत को फ़रोग़ देने के लिए हर मुमकिन मुआवनत करता रहेगा। ईद मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुनासिबत से जारी तक़रीबात के सिलसिले में आज ज़ियारत शरीफ हज़रत शेख बहाउद्दीन गंज बख्श रहमतुल्लाह अलैह वाक़े कुतुबुद्दीन पोरा नवहट्टा और ज़ियारत ख्वाजा हबीबुल्लाह नौशहरी रहमतुल्लाह अलैह वाक़े नौशहरा में रूह परवर मजालिस का इनेकाद हुआ, जिनमें बड़ी तादाद में आशिकाने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शिरकत की। उधर दरबार कादरिया मलिकपुरा फतेह कदल में एक पुरवकार मजलिस का इत्माम हुआ, जिस दौरान कुरान खानी, नात खानी और दरूद अज़कार में आशिकाने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम महवर रहे। टंगमर में आज एक तकरीब के दौरान माहिर तालीम प्रोफेसर अब्दुल जब्बार गोखामी की किताब ग्रेटर गुलमर्ग की रस्मी रूनमाई अंजाम दी गई। तकरीब पर MLA गुलमर्ग फारूक अहमद शाह के अलावा समाज के मुख्तलिफ तबकों से वाबस्ता लोगों ने शिरकत की। मुकर्रीन ने मुसन्निफ को इस तस्नीफ के लिए मुबारकबाद पेश की। IRP के 23वीं बटालियन ने आज महकमे तालीम के बाहम इश्तराक से लतपुरा पांपोर में नए फौजदारी कवानीन से मुत्तलिक एक जानकारी प्रोग्राम का एहतमाम किया। प्रोग्राम के दौरान बटालियन के कमांडेंट बाकिर सामू ने तालिब इल्मों को नए फौजदारी कवानीन के बारे में तफसीली जानकारी दी। उन्होंने कहा कि इन नए फौजदारी कवानीन से पुलिस और आवाम के दरमियान मजीद तालमेल बढ़ेगा। हेल्थ फाउंडेशन की जानिब से आज आलिकदल श्रीनगर में एक तकरीब के दौरान ताइक्वांडो खिलाड़ी दानिश मंजूर को उर्दून में खेले गए 13वें एलीट कप इंटरनेशनल ताइक्वांडो मुकाबले में कांसे का तमगा जीतने पर हौसला अफजाई की गई। इस मौके पर हेल्थ फाउंडेशन की चेयरपर्सन निघत पंडित ने दानिश मंजूर को उनकी कामयाबी पर मुबारकबाद दी और कहा कि उनकी तंजीम ऐसे होनहार खिलाड़ियों की हौसला अफजाई के लिए हमेशा पेश रहेगी। GST काउंसिल की तरफ से GST के शरहों में कमी की सिफारिशात का अवाम और तिजारती अंजुमनों ने खैर मकदम किया है। कैंसर और दीगर मोहलिक बीमारियों में मुब्तला मरीजों के इलाज के लिए दरकार अद्वियात को GST से मुस्तस्ना रखने का खैर मकदम करते हुए मुतल्लिका लोगों ने इसे अहम कदम करार देते हुए कहा है कि अब इस मर्ज में मुब्तला मरीजों को काफ़ी राहत मिलेगी। SKICC श्रीनगर के अहाते में आज से 3 रोज़ा जश्न डल फेस्टिवल का आगाज हुआ। स्वीक एक्शन प्रोग्राम के तहत जम्मू कश्मीर पुलिस के इत्माम से मुनाकिदा इस फेस्टिवल का इफ्तिताह ADG आर्मड पुलिस कश्मीर जोन आनंद जैन ने किया, जबकि इस मौके पर फोर्स के कई दीगर अफसरान भी मौजूद थे। इस फेस्टिवल में 600 से ज्यादा एथलीटों की शिरकत मुतवक्के है, जो वाटर स्पोर्ट्स के अलावा सकाफती, तमद्दुनी और दीगर सरगर्मियों में हिस्सा लेंगे। फेस्टिवल का मकसद नौजवानों को अपनी सलाहियतों का भरपूर मुजाहरा करने के लिए प्लेटफॉर्म दस्तयाब रखना और साथ ही साथ अमन, रवादारी और सेहत को फरोग देना है। अनंतनाग रेलवे स्टेशन से आज सेबों से भरी खुसूसी ट्रेन नई दिल्ली के लिए रवाना हो रही है। इस खुसूसी ट्रेन सर्विस से बागबानी और उससे मुंसलिक शोबों को काफी फरोग मिलेगा। बागबानी से जुड़े लोगों ने रेलवे हुकाम के इस फैसले की सताइश की है, क्योंकि श्रीनगर जम्मू कौमी शाहराह बार बार बंद होने से बागबानी सन्नत को काफी माली नुकसान से दुचार होना पड़ रहा था। मरकजी वज़ीर दाखिला अमित शाह ने आज मुजाहिद आज़ादी जयतेंद्र नाथ दास को उनकी बरसी पर खराज अकीदत पेश किया है। एक सोशल मीडिया पोस्ट में अमित शाह ने कहा कि मुल्क आज़ादी के लिए उनकी खिदमत को हमेशा याद रखेगा। अमित शाह ने नौजवानों से कहा कि जयतेंद्र सिंह दास की जिंदगी से उन्हें तहरीक हासिल करनी चाहिए। क्रिकेट में अबू धाबी के शेख जायद स्टेडियम में श्रीलंका का आज ग्रुप बी के फिक्सचर मैच में बांग्लादेश के साथ एशिया कप का अपना पहला मैच खेल रहा है। वहीं भारत कल दुबई में अपने देरना हरीफ पाकिस्तान के साथ ग्रुप ए में मुकाबला करेगा। जम्मू कश्मीर में 17 सितंबर तक मौसम मजमूई तौर पर खुश रहने का इम्कान है, ताहम इस दौरान जम्मू डिवीजन में चंद एक जगहों पर सुबह और शाम के औकात बूंदाबांदी हो सकती है। श्रीनगर में तैनात महकमे मौसमियात के माहिर मोहम्मद हुसैन मीर ने दूरदर्शन न्यूज के साथ बात करते हुए कहा कि यूटी में 18 और 19 सितंबर के दरमियान सुबह सवेरे और देर रात गए कुछ जगहों पर हल्की बारिश या गरज चमक के साथ छींटे पड़ने का इम्कान है, जबकि 20 और 22 सितंबर के दरमियान मौसम मजमूई तौर पर खुश्क रह सकता है।
श्रीनगर में आज दिन का ज्यादा से ज्यादा दर्जे हरारत 32.2 डिग्री सेल्सियस, जबकि कल रात का कम से कम दर्जे हरारत 18.6 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। और जम्मू में आज दिन का ज्यादा से ज्यादा दर्जे हरारत 33.9 डिग्री सेल्सियस, जबकि कल रात का कम से कम दर्जे हरारत 25.5 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। इसके साथ ही खबरों का ये बुलेटिन खत्म होता है। इजाजत दीजिए, खुदा हाफिज।